ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, बेमिया का येस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को देख लिया था, विच इज रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 था रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, एंड आर्टिकल 24 विच इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। अब बात करते हैं हमारे धार्मिक अधिकारों की। तो अभी तक हमने देख लिए थे राइट इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ लेट्स कम ऑन राइट टू रिलीजन, जिसके अंदर आर्टिकल है 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो जैसा आपको पता है कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत को एक ऐसे देश के रूप में मतलब एनविसेज किया या एक ऐसे देश का सपना देखा जहां पर सभी लोग फ्री हों अपने धर्म को फॉलो करने के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता हो कि मैं जिस धर्म या पंथ को फॉलो करना चाहता हूं मैं उस धर्म को फॉलो करूं। जैसा मैंने आपको बोला कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, भारत अपने इस धार्मिक डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है। भारत में अलग अलग धर्म हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, धर्म के अंदर भी अलग अलग पंथ हैं, जैसे हिंदुइज्म में वैष्णव पंथ है, शिवाइज्म है और अलग अलग पंथ हैं, आर के मिशन वगैरह। तो इस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने राइट टू रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा, क्योंकि भारतीयों के लिए धर्म एक काफी महत्वपूर्ण विषय है और भारत की पहचान ही स्पिरिचुअलिज्म से हुई है। स्पिरिचुअलिज्म धार्मिक आधार पर भारत की पहचान है विश्व में। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी क्लियर रखा कि जो स्टेट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं हो, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो अगर स्टेट का कोई एक रिलीजन हो जाएगा तो हो सकता है स्टेट अन्य धर्मों को डिस्क्रिमिनेट करे, अन्य धर्म के फॉलोवर्स को डिस्क्रिमिनेट करे। सो इन इंडिया स्टेट हैज नो रिलीजन। और जैसे काफी और देश हैं जिसमें स्टेट का एक रिलीजन होता है, तो इंडिया केस में ऐसा कुछ नहीं है। और आर्टिकल 25 से 28 के अलावा आर्टिकल 14, 15, 16 उसमें भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। उसमें बोला गया है कि नो वन शेल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स, जिसमें रिलीजन भी एक ग्राउंड्स हैं और जिसमें ग्राउंड्स से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब इनके बिना पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। So Article 14, 15 and 16 also prevent discrimination on the basis of religion. So अब Article 25 की बात करते हैं। Article 25 बोलता है freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। मतलब कि आप फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए या अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बताने के लिए या अपने बिलीफ्स और आइडिया को एंटरटेन करने के लिए, जो आपको अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए सही लगे, कंड्यूसिव लगे। तो ये जो टर्म है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, इसका क्या मीनिंग है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सब कुछ क्लियर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी की वजह से हमारा जो संविधान है वो काफी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस रिफर टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू एंटरटेन दोज बिलीव्स एंड आइडियाज which are considered as conducive for the spiritual well-being of an individual। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल उन बिलीव्स और आइडिया को इंटरटेन कर सकता है जो उसको अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कंड्यूसिव लगता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस इंडिविजुअल टू एंटरटेन एनी फॉर्म ऑफ बिलीफ इंक्लूडिंग एथिज्म। मतलब आप अगर किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते, आप अथीस्ट हैं, तो वो भी आप एंटरटेन कर सकते हैं जो अगर वो आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए है। सो एनीवन कैन एंटरटेन एनी फॉर्म ऑफ बिलीफ इन इंडिया। Right to practice allows individual to carry out ceremonies associated with one's religions। मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड जो सेरेमनीज हैं, रिचुअल्स हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकता है। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 एंड द राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन इंक्लूड द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सपोज अदर्स टू द टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन इंक्लूडिंग परसुएडिंग समवन। मतलब आप अपने धर्म के जो आधार है, टेनेंट्स हैं या धर्म की बातें वो दूसरों से भी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं आपके धर्म के बारे में। और अगर उनको आपका धर्म अच्छा लगे तो वो अपना धर्म भी बदल सकते हैं, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू चेंज इट्स रिलीजन। सो दिस इज आर्टिकल 25। अब बात करते हैं एक केस की विच इज रिलेटेड टू एंटी कन्वर्जन लॉ।
विच इज स्टेनिस लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। इसमें कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन लॉ को वैलिड रखा और बोला कि राइट टू प्रोपेगेट रीजन का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को कन्वर्ट करें थ्रू कोरिजन, मतलब लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करें या किसी भी तरीके का लालच देके लोगों को कन्वर्ट करें। सो the court held that right to propagate one's religion does not include the right to convert other through coercion, inducement और allurement। और जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड राइट हैं। दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। और ये जो आर्टिकल 25 है अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, या पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है या पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि धर्म के आधार पर लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे उनकी मोरलिटी डाउन हो रही है। जैसे मान लो ट्रिपल तलाक कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, मतलब कि आप ऐसे कुछ कृत्य हैं आपके रिलीजन में जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं तो उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फर्दर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 allows the state to make a law or continue an existing law if it regulates a secular activity associated with religious activity। मतलब स्टेट ऐसा लॉ बना सकता है या कोई अगर ऐसा लॉ है इसको कंटिन्यू कर सकता है जो किसी भी धर्म से रिलेटेड जो सेक्युलर एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, जो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड है, उससे एसोसिएटेड है, तो उसके लिए कोर्ट लॉ बना सकता है। जैसे मतलब सिविल लॉस हैं फॉर रिलेटेड टू मैरिज एंड ऑल, बट हमारे यहाँ रिलीजन के आधार पर मैरिज होती है, तो ऐसे कुछ जो सेकुलर एक्ट्स हैं उन पे कोर्ट लॉ बना सकता है। और आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी अलाउज द स्टेट टू रेगुलेट इवन रिलीजियस एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स टू ऑल सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ हिंदू सोसाइटी। मतलब आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी बोलता है कि स्टेट रिलीजियस एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर सकती है अगर उसका जो उद्देश्य है वो सोशल वेलफेयर है। जैसे हिंदू मंदिर है उसको सोसाइटी के सारे क्लासेस के लिए खोलना हो, जैसे पुराने समय में जो शूद्र वर्ग रहता था उसको टेम्पल एंट्री बैंड थी, तो उसके रिलेटेड सोशल वेलफेयर के रिलेटेड भी स्टेट लॉ बना सकता है। एंड द टर्म हिंदू इंक्लूड्स जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख। फिर एक केस आया शिरूर मठ केस 1954 में जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात की गई थी। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी रिलीजन के, अगर उनके साथ इंटरफेयर किया जाए तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको अफेक्ट कर देगी। सो देयर आर सम ऑफ द प्रैक्टिस इन द रिलीजन, if we take them or if we interfere with them, then it would result in taking away the right to freedom of religion. This is doctrine of essential religious practices। फिर आते हैं आर्टिकल 26 which talk about the freedom to manage religious affairs। मतलब आपके धर्म से जुड़े हुए अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का अधिकार आर्टिकल 26 में है। सो अंडर दिस आर्टिकल the religious institution or denomination shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose। दूसरा, it can manage its own affairs in matter of religion, it can own and acquire movable and immovable property and to administer such properties accordance with the law। ये कुछ बातें हैं जो आर्टिकल 26 में मेंशन है जिससे आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को सेटअप कर सकते हैं या जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए अफेयर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दिस इज आर्टिकल 26। तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके बारे में क्या बोला गया है कि सेक्शन ऑफ पीपल विद इन अ पर्टिकुलर रीजन दैट हैज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ बिलीफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक धर्म के अंतर्गत एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो जिसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मतलब बिलीफ्स की, रिलीजन की, या उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। सो दिस इंक्लूड्स रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे आर के मिशन है उनके अलग अपने टेनेंट्स हैं, दो वे हिंदुइज्म के अंतर्गत आते हैं बट दे हैव देयर ओन सेट्स ऑफ बिलीफ्स। और कोर्ट ने 3 क्राइटेरिया रखे, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा कोई भी इंस्टीट्यूट तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाया जा सकता है और उसके बेनिफिट्स ले सकता है। जैसे इफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज डिस्टिंक्ट नेम, अगर उनका नाम डिस्टिंक्ट है या कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है
या डिस्टिंक्ट सेट ऑफ बिलीफ्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्ट्राइन्स दैट दे रिगार्ड कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। ये कुछ क्राइटेरिया हैं टू सेटिस्फाई बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाउ आर्टिकल 27 की जो रिलीजन से जुड़े हुए टैक्सेस के बारे में बात करता है कि स्टेट लोगों को कंपेल नहीं कर सकता कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स दें। मान लो कि अगर स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट करे और दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करे और बोले कि सो एंड सो रिलीजन को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, सो जो टैक्स है इट कैन ब्रिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी on the basis of religion, so no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion. And supreme court held that imposition of fee, मतलब आप कभी कभी फी देते हैं ना रिलीजन में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के लिए, तो बोला कि फी का मतलब टैक्स नहीं है। फी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्वो, मतलब कि आप फी दे रहे हैं उसके बदले में आपको स्पेशल सर्विसेज मिल रही हैं, ये सिंपल मतलब है फी का। सो फी डज नॉट इंक्लूड टैक्स। और बोला कि दिस आर्टिकल इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि टैक्स के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सो दिस आर्टिकल इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इस आर्टिकल 27 का एक्सेप्शन भी है, आर्टिकल 290A। इसमें बोला गया एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवाश्रम फंड्स। कुछ ऐसे आश्रम होते हैं जिनसे आप जुड़े हैं तो आप उनको एनुअल पेमेंट दे रहे हैं, सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 27। देन आर्टिकल 28 की बात करते हैं। इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें पर्टिकुलर रिलीजन की रिलेटेड प्रे होती है या पर्टिकुलर रिलीजन की कोई पूजा हो रही है या वर्शिपिंग हो रही है, तो उसके रिलेटेड फ्रीडम प्रोवाइड करता है आर्टिकल 28 कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और आप पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसकी वर्शिपिंग चल रही है, तो आप उस जो गैदरिंग है उससे जा सकते हैं या उस गैदरिंग को अटेंड नहीं कर सकते। दिस इज ऑल ऑन यू, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो इसका पहला क्लॉज बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको पूरी तरीके से स्टेट फंड मेंटेन कर रहा है तो वहां पर किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेट आर एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट established by charitable trust or religious endowments, their religious instructions can be imparted and can be made compulsory to attend also। मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्टेब्लिश किया है बट अब उसको स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, बट तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट कर सकते हैं और उसको अटेंड करना भी कंपलसरी कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का वो यही है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म हुआ होगा, मान लो रिलीजन के बेसिस पर कि सो एंड सो रिलीजन के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, तो वहां पर तो आप उस रिलीजन से जुड़ी हुई बातों को या इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट कर सकते हैं, कंपलसरी कर सकते हैं। एंड द क्लॉज 3, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of the state fund shall be required to attend any educational institution without his consent, और माइनर के केस में उसके गार्डियन का कंसेंट लगेगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल जिसको स्टेट रिकॉग्निशन प्राप्त है या स्टेट के द्वारा फंड्स आ रहे हैं, तो वहां पर बिना कंसेंट के किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं कर सकते। और अगर माइनर है, बच्चा है, तो उसके केस में उसके गार्डियंस या पेरेंट्स वो कंसेंट प्रोवाइड करेंगे। बिना कंसेंट के वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। फिर इसके रिलेटेड केस हुआ अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें बात की गई थी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की पढ़ाई को, धर्म के नॉलेज को, जैसे आप किसी धर्म के बारे में डीप स्टडी करना चाहते हैं तो बोला गया कि जो धार्मिक पढ़ाई है, धर्म के जो नॉलेज गेन करने की जो स्टडी है, उस पे प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है। इम्फेसिस है ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे से उसकी सिर्फ बात की गई है। दिस आर्टिकल डज नॉट टॉक अबाउट रिलीजियस स्टडी। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन द स्टडी ऑफ रिलीजियस फिलोसफी एंड कल्चर फॉर बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड सोशल लाइफ इन अ सोसाइटी दैट इज डीजनरेटिंग एवरी डे फॉर पावर, पोस्ट एंड मनी।
मतलब कि जैसे आज आप देख रहे हैं धर्म के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्म के आधार पर काफ़ी क्योस हैं। तो बोला गया कि रिलीजियस फिलॉसफी अगर कोई पर्सन अलग अलग रिलीजन की पढ़ेगा और उनमें से पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करेगा तो वो एक वैल्यू बेस्ड सोशल ऑर्डर क्रिएट कर सकता है या वैल्यू बेस्ड सोसाइटी क्रिएट कर सकता है। सो रिलीजियस स्टडी आर नॉट बैंड, ऑल फोकस इज ओनली ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जैसे एक केस भी हुआ था डीएवी कॉलेज का, जहाँ पर जो गुरु नानक की जो बातें थी उनको पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें भी कोर्ट ने बोला कि एकेडमिक स्टडीज ऑफ सेंट्स लाइक कबीर एंड गुरु नानक इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 28। मतलब जो संत हैं, भारत संतों का देश था, तो जो संत हैं सेंट्स जो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनकी स्टडी को आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, और क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं सोसाइटी के बारे में, वैल्यू बेस्ड सोशल लाइफ के बारे में, आप कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सो और जो भारत है उसका जो कंसेप्ट है रिलीजन का वो अलग है। भारत में धर्म बनाया जो संतों की वजह से, अलग अलग धर्म के संत थे वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देते थे। जैसे सिख में गुरु नानक, उन्होंने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए और क्या क्या चीज गलत हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। सो द वर्ड रिलीजन फ्रॉम द वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडिया। और जो भारत है उसमें हम धर्म का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? राइटियसनेस, मतलब सही पाथ या सही डायरेक्शन में जो हमारे थॉट्स और एक्शंस जाएं, मतलब सही डायरेक्शन में अपने थॉट्स और एक्शंस हों, दिस इज धर्म। सो दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ लिया था। और दोस्तों मैं आपको एक बात और रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो हमने काफ़ी सब्जेक्ट्स की लेक्चर सीरीज अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जाकर देखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम जो एजुकेशनल वीडियोस जो जनरल मास ऑडियंस के लिए भी बनाते हैं, आप उनको भी जाकर देखें। जैसे हमने सती के रिलेटेड बनाया था, जो हमारे सोसाइटी में एक कुप्रथा थी। This is from Brainiac IAS. I hope the lecture is productive for you. Thank you.